दुनिया में अच्छे अच्छे लोग क्रिकेटर गुजरे हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स, डेनिस लिली, आज दुनिया उनको आज भी इज़्ज़त और वक़ार से याद करती है। काश कि इमरान खान भी ऐसे ही रहते तो उनको भी हमारे सबके पसंदीदा क्रिकेटर थे वो। लेकिन अच्छा क्रिकेटर होना या अच्छा मस्जिद का इमाम होना डज नॉट क्वालिफाई यू फॉर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड लीड द नेशन टू एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जो है ना रिप्रेजेंट करके एक इकॉनमी उसकी उभारना। आपने उसका जीडीपी जो है वो गिरा दिया। जो जीडीपी इसाक डार छोड़ के गए थे वो जीडीपी आज तक पाकिस्तान को वापस नसीब नहीं हुआ। और फिर मज़े की बात यह कि उन्हीं लोगों को हम गद्दार करार देते हैं, उन्हीं लोगों को हम मुहिब्ब वतन का ना होने का ताना देते हैं, और उन्हीं लोगों को हम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क परसिक्यूशन का शिकार भी करते हैं। करीमा बलोच की एक मिसाल आपके सामने, मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। इसाक डार साहब पे भी बात कर लें, नवाज शरीफ साहब पे बात कर लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब पे भी बात कर लें कि ये लोग मुल्क छोड़ के क्यों चले जाते हैं। ये पाकिस्तान इन लोगों को ओन क्यों नहीं करता, इन लोगों को कौमी धारे में क्यों नहीं लाता, और जो लोग आना चाहते हैं अली वज़ीर, मोहसिन दावर जैसे लोग, उनको क्यों रिजेक्ट करते हैं लोग। जी रेहाम खान। देखिए अनीस साहब, बात चूंकि हम सहाफ़ियों की बात कर रहे थे, अब रेहाम खान अगर रोज़वेल्ट का पब्लिक इंटरेस्ट में एक एसेट की बात करती है तो उसको खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। मतीउल्लाह जान साहब बात करते हैं, उनको आपने देखा सीसीटीवी फुटेज भी है, दिखाई नहीं दी, हमें वीडियो दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है, कोई कहते हैं एविडेंस ही कोई नहीं। इसी तरह असद तूर हैं, मुताद्दद ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर कभी एफआईआर कटवानी, कुछ लोगों को तो क्वाइटली फोन कर देते हैं, प्यार बड़े मशवरे दे देते हैं। लेकिन जहां हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हों या सहाफ़ी हों, उन्होंने आवाज उठाई है, वहां एक रोल बहुत क्लियरली मीडिया का है जो कि नेगेटिव रोल रहा है, चाहे वो हीरो क्रिएशन में हो या विलन क्रिएशन में हो। ये वही मीडिया है जिसने इमरान को हीरो बनाया। सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन तो बाद में मिली ना, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी तक ये जो नैरेटिव बयानिया, और फिर ये वही मीडिया है जिसने इसाक डार को मुंशी, इसाक डार को समधी, इसाक डार को मतलब कंप्लीट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2016 में जब डॉन लीक्स का किस्सा आ रहा था तो मैं भी डार साहब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और मेरा बेटा उस वक्त इकोनॉमिक्स करके ग्रेजुएट करने वाले थे या कर चुके थे। तो मेरे नजर से एक आर्टिकल गुजरा, और मैं तो इकोनॉमिक्स मैंने यूनी में तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं पढ़ रही और मैंने सोचा मैं डबल चेक कराऊं। तो मैंने अपने एक दोस्त को भी भेजा और बेटे को भी कहा, मैंने कहा देखो ये जो लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं डार साहब गलत गलत, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि वो ही वाज अचीविंग ऑल द टारगेट्स जो आईएमएफ के भी थे, और मतलब ही वाज अटेनिंग ऑल द टारगेट, और ब्लेटेंट झूठ लिखा हुआ था जी, ब्लेटेंट मिसरिप्रेजेंटेशन थी, जानबूझ के एजेंडा ये था। और इस तरह से नवाज शरीफ को करप्ट कहना, आप उसको फाइनेंशियली करप्ट कह रहे हैं तो फाइनेंशियली करप्ट प्रूव करें ना। रेहाम खान को MI6 एजेंट कह रहे हैं तो रेहाम खान तो रहती रही है, फैसल मॉस के साए में रहती रही है, लेके जाए प्रूव करें ना जी, प्रूव करें कि MI6 एजेंट है। आज अब आप मौलाना साहब को कह रहे हैं कि मतलब ये बात अल्ताफ हुसैन साहब जब उनको सूट करता था तो वो साइकिल पे आते जाते थे। आम एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, उस वक्त बड़ा हीरो था जब सूट करता था। जब उसको डिमोनाइज करना पड़ा तो मीडिया, मैंने उस मीडिया में काम किया है जी, मैंने उस मीडिया में काम किया है। हमारे क्या 3 फॉर्मूला हमें क्या बताया जाता था, इमरान खान का इंटरव्यू करो, शेख रशीद का इंटरव्यू करो, MQM कराची को रगड़ो, ये फॉर्मूला था। अच्छा, और रेटिंग का ये फॉर्मूला था। आप पूछ लीजिए 2013 में। तो मीडिया का जो रोल है इस प्रोपेगेंडाबाजी में, माहौल बनाने में, आजकल आप देख रहे हैं। अब मैं लोगों से पूछती हूँ कि तुम लोग कहते हैं चोर है, करप्ट है, तो भाई अदलिया क्यों नहीं कहती अगर इतना बड़ा चोर है तो पैसे दे आए ना वापस। अगर इतना बड़ा चोर है तो जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो स्कैम इधर क्राइम एजेंसी ने अनकवर किया यूके में, उसमें नवाज शरीफ का तो नाम नहीं है जी। जो आपकी पूरी लिस्ट आई है, 11 अफराद की लिस्ट आई है यूके में कि जिनके एसेट्स फ्रीज किए जाएंगे, जिनकी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की पामाली की मतलब उनकी ब्लैक लिस्ट है, उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें एक पाकिस्तानी शख्स का नाम है, वो नवाज शरीफ या डार नहीं है,
वो है रावणवार। ओहो, एक मामूली सा पुलिस इंस्पेक्टर, मामूली ऐसी बातें कर रहे हैं, मामूली होता तो उसके एसेट्स। तो मकसद कहने का ये है कि आप अगर मुझे कहते हैं कि अनीस फारूकी रॉ एजेंट है तो प्रूव इट टू मी, प्रूव इट टू मी। एक शख्स अली वजीर आपकी पार्लियामेंट में बैठा है, एमएनए है, क्या वो टेररिस्ट है? क्या वो फ्यूजिटिव है कि उसने किसी का कत्ल किया है? रेपिस्ट तो आपसे पकड़े नहीं जाते, और आप उसको जंजीरों में ड्रैग करके जलील ख्वार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप बेसिकली जानबूझ के लोगों को पराया कर रहे हैं। लोग कौमी धारे में आना चाह रहे हैं। अरे वो अगर वो सेपरेटिस्ट होना चाहते, अगर वो अलग मुल्क बनाना चाहते, तो वो पाकिस्तानी आईन के तहत पार्लियामेंट में बैठे होते, इलेक्शन ही ना लड़ते, होश के ना करते। लेकिन आपकी ये हरकतें, देखिए आपकी ये हरकतें लोगों को मुतनफर करेंगी, बदजन करेंगी। फिर आप कहेंगे कि जनाब ये बलोच राइट्स के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये सिंधु देश के बारे में क्यों बोल रहे हैं, ये पश्तून। अब मुझे कल परसों किसी लड़के ने कहा कि मैंने कहा अली वजीर के ऊपर, क्योंकि ये जो लिफाफी कल्चर है ना, ये अब आप देख रहे हैं इजराइल के लिए जो प्रोपेगेंडाबाजी माहौल बनाया जा रहा है। पहले ये वही लोग हैं, आप याद करें, ये वही लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के पहले सऊदीया के चर्चे करते थे। जी जी। पहले इनके ऊपर वहाबियज्म हो गया था, उसके बाद आपने देखा पिछले 2 साल से एंटी सऊदी जी, अब इनको अर्तुगरुल हो गया है जी। ये वही मीडिया माउथ पीसेस हैं। इनको अब याद आ गया कि खिलाफत उस्मानिया किसकी थी। पहले नहीं याद था खिलाफत उस्मानिया किसकी थी, अब सडनली इनको याद आ गया है कि एक्चुअली इनको अब इनको मुख्तलिफ चीजें याद आ गई हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती क्यों। भाई इजराइल के साथ बदजन किसने किया, किसने हेट्रेड फैलाया? रेहाम खान ने फैलाया, अनीस फारूकी साहब आपने फैलाया, हमने तो नहीं फैलाया। हमने तो ना टेक्स्ट बुक्स में किसी को बुरा कहा, ना हमने स्पीचेस में किसी को बुरा कहा। हमने तो कभी यहूदियों के खिलाफ हेट नहीं फैलाया। बिल्कुल। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि फलस्तीन के ऊपर हम ये करेंगे, और फलस्तीन एक तरफ आप मर्दे मोमिन मर्दे हक बनते हैं, दूसरी तरफ आप जॉर्डन में जाके बॉम्बिंग करते हैं, एरियल बॉम्बिंग करते हैं फलस्तीनी भाइयों पे जी। एक तरफ आप कश्मीर का पॉलिटिक्स का वोट बैंक आप की जबान लड़खड़ाती नहीं है उस वक्त, कश्मीर 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 करते हैं, और जो ही पावर में आते हैं आप कश्मीर फरोश बन जाते हैं। जी जी। मोदी की हिमायत आप करते हैं, कैंपेनिंग आप करते हैं, रॉ की एजेंट मैं और आप हो जाते हैं। जी जी। हमने तो कभी कोई मिस कॉल भी नहीं की मोदी साहब को, हमने तो मिस कॉल भी नहीं की, हमारे पास तो नंबर भी नहीं है। मकसद कहने का ये है कि ये जो मीडिया का रोल है, और मैं अभी भी देख रही हूँ कि ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है। देखें आप भी कनाडा में बैठे हैं, मैं भी बाहर बैठी हूँ, नहीं हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं और इनको कुछ मिलना भी नहीं। चले कुछ बड़ों को तो शायद सेनेट में बिठा लें अपने मीडिया की खिदमात की वजह से, शायद उनको सेनेट में उनके करियर भी शुरू कर दें, कुछ और अजाब हमारे ऊपर नाजिल हो जाए। लेकिन मैं यंगर लोगों को भी देखती हूँ कि जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आपने किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सिर्फ आपकी मुनाफिकत पे, आपके झूठ से, आपके फरेब से, आप कहते हैं डिसऑनेस्टी नहीं, जो बंदा खुद अपने मुंह से कहता हो कि यू टर्न लीडर होता है। यू टर्न का क्या मतलब होता है? आज मैंने आपको अपनी आपको जबान दी और कल मैं यू टर्न हो जाऊं, तो ये क्या झूठ नहीं है, ये क्या फरेब नहीं है, ये क्या डिसीट नहीं है, धोखा है। तो आपको और क्या डिसऑनेस्टी की मैं मिसाल दूं? आज शाम में कुरैशी यूएई से खफा होके आए हैं क्योंकि वहां उनको लिफ्ट नहीं कराई गई। तो फॉरेन पॉलिसी पे भी हम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि जो आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं, गद्दार वतन वाली बातें कर रहे हैं। अपने वजीर आजम साहब की ट्विटर तो देखें, वो क्या कहते हैं? उन्होंने हर एक को अनफॉलो कर दिया, लेकिन उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मार्का क्या है? सबसे बड़ा मार्का ये है जनाब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने छक्के लगाए। अच्छा। तो छक्का क्या लगाया कि सऊदीया हमसे अलग हो गए। बिल्कुल। चीनी सीपैक कोल्ड स्टोरेज में है, कोई काम नहीं हो रहा। जनाब इंडिया आपको बार बार गालियां देता रहता है। यूएई ने आपके लोगों को 50-60 हजार लोग तो ऐसे उन्होंने बेरोजगार कर दिए हैं। वीजा इस्लामाबाद में जो वीजा सर्विसेज थी वो बंद हो गई हैं जी। अच्छा, महातर साहब को आपको वादा करके और
नहर वाले पुल पे बुला के खुद गायब हो जाते हैं, वहां भी कॉन्फ्रेंस। अर्दगान साहब ने भी अपनी पतली गली पकड़ ली। एर्दोगान साहब का एर्दोगान कर करके उनके ड्रामे, भाई उनके ड्रामे तो हम ऐसे ही देखते हैं, वो तो खुश शक्ल लोग हैं, हम तो ऐसे भी उनके ड्रामे देखते हैं। जी। पाकिस्तानी वजीर आजम को उनका पीआर हाउस बनने की बनने की जरूरत जरूरत नहीं थी। हाँ, 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 अफगानिस्तान वाले कौन से बड़े आपसे खुश हैं? जी, कौन कौन खुश है मुझे बताइए? ईरान खुश है आपसे? कोई खुश नहीं है। और बाइडेन साहब के आने के बाद तो सिचुएशन कुछ और खुल के वाजे हो जाएगी, जो पॉलिसी अमेरिका की बाइडेन साहब भी खुश नहीं है। जी जी जी। बाइडेन साहब अभी जो समिट हुआ है, मेरी इतला तो नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान उसमें है, इनवाइटेड है, उसमें है। फैटफ से आप हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सके, IMF आपसे खुश नहीं है। आप मुझे बताइए कौन खुश है आपसे? आपसे कोई खुश नहीं है, ना अवाम खुश है ना। और उसकी वजह यू टर्न है। वजह यह है कि आप जब किसी से वादा वफा नहीं करते तो अवाम को तो आप पे एतबार नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया में बैन अवी सतह पे लोग आप पे पहले भी एतबार नहीं करते थे, पाकिस्तानी स्टेट पे पहले भी एतबार नहीं करते थे, लेकिन इतनी फॉरेन पॉलिसी, इतनी तबाहकारियां हमारे माजी में कभी नहीं हुई। और उसकी रीजन ये है कि हमने न्यूट्रल स्टांस अपना नहीं रखा। हम गलत बयानी से काम लेते हैं कि हम न्यूट्रल रहे। हम कहते हैं कि हम यमन में न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या राही शरीफ साहब 48 नेशन का जो कोalition था, जो कोalition बनाया मुस्लिम स्टेट्स का, उसके ऊपर ये इमरान खान 10 अप्रैल 2015 को कहता है कि नवाज शरीफ को मैं करने नहीं दूंगा। नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट में लेके आए थे कि डिस्कस करें। नवाज शरीफ ने तो जमहूरी हरकत की कि सऊदीया, जिसके साथ इनको जोड़ते हैं कि जी नवाज शरीफ सऊदीया के बड़े क्लोज हैं, नवाज शरीफ 10 अप्रैल 2015 को पार्लियामेंट में जाता है और कहता है हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट में कौन बैठा होता है? ऑपोजिशन में इमरान साहब बैठे होते हैं। इमरान साहब और शरीफ मजारी कहते हैं हम होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट कहती है न्यूट्रलिटी, अप्रूव हो जाता है। 2017 में आपको पता चलता है सियासतदानों को कि एक प्रेस रिलीज से कह दिया जाता है कि जी हम तो भेज रहे हैं सऊदीया, बिल्कुल बचाव के लिए, सऊदीयन टेरिटरी को बचाने के लिए। उसके बाद 2018 तक आपकी श्री मजारी कह रही होती है नहीं करना, नहीं करना, नहीं करा। और 2019 में NOC, ऑफिशियल NOC राहिल शरीफ साहब को किसने दिया? नवाज शरीफ ने दिया।